डेवलपमेंट हुआ तब उसको चलाने के लिए फर्स्ट बेसिक मशीन लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड बाइनरी. And assembly language is the next generation, which is a combination of binary and any other higher language. मतलब assembly उसका एक upgraded version हुआ, ऐसा हम बता सकते हैं. And then we have higher level languages. So higher level में अभी जो हम C बताते हैं, C++, Java, PHP, so that all fall in higher level languages. मतलब अभी जो सारी languages computer की है, that all fall in higher level languages. So machine level is lower level, middle level is assembly, and then higher level language. So programming language structure is like this. Now lower level language की specification. Lower level languages are close to the machine level instruction set. Like binary languages, it is not easy to understand by a human being. So हम जो बाइनरी लैंग्वेज में कुछ भी इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर समझता है वो हमें नहीं पता. बट लोअर लेवल लैंग्वेज कैसी थी कि इट इज नॉट एक्चुअली बाइनरी बट इट इज वेरी सिमिलर टू बाइनरी. सो वो मशीन के साथ वो कंपेटिबल अच्छे से हो जाती है. सो लाइक दिस देखो, तो उसको बोलते हैं असेंबली. तो इसके कोड में आपको 0-1 के अलावा थोड़ी दूसरी इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी बट इट इज समवॉट सिमिलर टू दैट. उसके अलावा सिर्फ दो थोड़ी सी नई चीजें होगी. तो दैट इज फॉलिंग. और मशीन लेवल लैंग्वेज ऐसी होगी देखो, टोटली 0-1 और उसका एक एक्सपांडेड फॉर्म दैट इज लुक लाइक दिस. देखो add R2 10. सो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है अदर देन दैट. सो अ लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द रजिस्टर्स एंड मेमोरी. रजिस्टर्स क्या होता है पता है? हार्डवेयर में ऐसा कंपोनेंट होता है. डू यू नो? No, ma'am. No, ma'am. So we have see computer बना जो उसमें बहुत सारी चिप्स और बहुत सारी चीजें होती है. So one of the component is register, so that register will understand some of these languages like this add R3. So उसके अंदर वो compatible होता है. So this language is little bit compatible with both hardware and your binary. So program develop use lower level language are machine dependent and are not portable. Now portable word का meaning क्या है? Portable is that you cannot move from one place to another place. मतलब एक सिस्टम में अभी हम इंटरनेट थ्रू we can share our files at any one system से या LAN कनेक्शन से कि एक सिस्टम का डेटा आपको दूसरे सिस्टम में ओपन करना है या देखना है और पास करना है. So that all thing is possible. But so वो जो होता है कि portable, that is means you can move it with one place to another place, that is called portable. But in this, it is not portable. So lower level languages does not require any compiler or interpreter to translate the source code. ये आपको पता नहीं चलेगा, इसके बाद में यही जाने वाली हूँ what is compiler interpreter, वो बताती हूँ बाद में. So अगर हायर लेवल की बात करें, यहाँ पे हमारा दो, लो लेवल मतलब मशीन एंड मीडियम लेवल अगर कंसीडर करो तो दैट इज असेंबली. सो उसका कंपैरिजन देख लिया. नाउ हायर लेवल लैंग्वेजेस, तो उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है? सो हायर लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज. पहली चीज, प्रोग्रामर्स फ्रेंडली, इजी टू कोड, डिबग एंड मेंटेन. मतलब वो एक बार आपने लर्न कर दी तो वो आप लिखने में या समझने में इट विल बी इजी कंपेयर टू लोअर लेवल लैंग्वेज. एंड प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. सो एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का शायद मीनिंग अभी आपको नहीं पता, बट एब्स्ट्रैक्शन मीन्स इट इज one type of hiding where we club everything in one and then we close or enclose the whole structure. मतलब वो कैप्सूल की तरह काम करेगा. So that is called one type of abstraction. वो आगे देखेंगे, आएगा तब पता चल जाएगा. So higher level programs require compiler and interpreter to translate code. अभी तक किसी को ये क्वेश्चन नहीं हुआ. मैंने हर एक बार बताया कि कंप्यूटर knows only binary language. And we are using some programming language to understand computer. So how actually it will communicate? हम जो लिखते हैं वो बाइनरी तो है नहीं, तो कंप्यूटर वो समझता कैसे होगा? ये किसी ने रेज नहीं किया. मीडिएटर, थ्रू वाया मीडिएटर. मीडिएटर क्या होता है?
कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नो, हमारी लैंग्वेज में नहीं मिलती। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो हमें सीखनी पड़ेगी, लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो हम खुद से सीखेंगे और वही लैंग्वेज में हम लिखेंगे। तो फिर वो उस कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। नहीं, वो लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। दैट इज आई एम आस्किंग, इट इज नॉट आवर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज नहीं है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। हमारी लैंग्वेज मतलब ये इंग्लिश हिंदी, वो हमारी लैंग्वेज है। वी आर नॉट राइटिंग कोड इन इंग्लिश और हिंदी, वी आर राइटिंग सी लैंग्वेज ओनली। सी लैंग्वेज सीखेंगे और उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो कंप्यूटर को वो कैसे पता चलेगा? कंपाइलर के थ्रू। So yes, that is one thing. It is one type of software only. It is called compiler और interpreter. मतलब वो लैंग्वेज में ऐसा सेट किया होगा किसी भी लैंग्वेज में, that when you write हायर लेवल लैंग्वेज में ये चीज होगी कि आप जब कुछ भी लिखते हो, इट इज नॉट 100% ह्यूमन लैंग्वेज, बट आप समझ सको इतनी इजी बनाने के लिए उसमें जो इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे, तो दैट इंस्ट्रक्शन, थ्रू दैट इंस्ट्रक्शन यू राइट योर कोड। तो एक बार आपने कोड लिख दिया, सो वी हैव वन मीडिएटर, उसको बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो क्या करेगा आपकी लैंग्वेज को, मतलब सी लैंग्वेज जो आपने लिखी है, इट विल बी कन्वर्टेड इन दी बाइनरी, और वो बाइनरी में कन्वर्ट करके यू विल गेट योर रिजल्ट बैक इन योर सी लैंग्वेज फॉर्मेट। आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। मैं पूछ रही थी दूसरा कुछ। तो we have one thing that is called compiler or interpreter, through which you can interact or convert your programming language into the machine language. Because machine को तो समझने के लिए एक ही फिक्स है कि वो बाइनरी के अलावा कुछ नहीं जानता। तो वो बेस्ड एग्जीक्यूशन मोड और बेस्ड ऑन ये नहीं पता चलेगा, जाने दो, आई विल एक्सप्लेन। अभी कंपैरिजन देखो। तो इफ lower level language and higher level language, if we compare, so they are faster than higher level language. Higher level language is slower little bit. वो ऐसा क्यों होगा? Any logical thing? ये तो हायर का ड्रॉबैक हुआ, but still we are using higher level language. Higher level language is slower than lower level. Why is it so? Because बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए इजी है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने में प्रोसेस भी तो बढ़ जाती है ना। Yes, perfectly right answer. Processing part is little bit more. यहाँ पे लोअर में आप लिखोगे तो वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली समझ जाएगा। बट अगर हायर लेवल में आप कुछ लिख रहे हो, सो यू नीड टू कन्वर्ट इट, और उसके बाद वो ट्रांसफर, सो इट विल टेक टाइम इन मिली सेकेंड्स ओनली, बट स्टिल comparatively lower level it is little bit slower. Getting? Yes ma'am. Next, programming is in lower level require additional knowledge of computer architecture, and programming in higher level do not require any additional knowledge of computer architecture. मतलब lower level is still your hardware, मतलब we need to understand the computer interaction with the hardware, मतलब software, that binary along with the hardware. So everything you need to know how you apply and what is the architecture behind it. But here we are writing, we simply write our code and it will convert and revert. So we are not concerned with that internal part of architecture of computer. Not so concerned. So that is the difference. Then they are machine independent and are not portable. So ये machine to machine. मैम Yes. सेकंड वाला में नहीं पता चला। Second point is, if you directly talk in binary language, so with the binary language, so many new things are concerned in the your with your hardware. मतलब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन के लिए अगर हम की प्रेस करते हैं, so there is some, और we enter something, मतलब आप कुछ नाम लिखते हो तो बैकएंड में it requires some memory,
देन सो वो सारे सीपीयू, मॉनिटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे अलग अलग है जब हम कुछ काम करते हैं. सो उसके पीछे भी बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है दैट वी आर मैनेजिंग. वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग. मतलब स्टोरेज कंसर्न से क्या करना है, डेटा ट्रांसफर इंटरनली कैसे होता है. सो दैट ऑल थिंग्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो बैक एंड और उसके अंदर जो पड़ा है उसका बेसिक आर्किटेक्चर आपको चाहिए, पता होना चाहिए व्हेन यू यूज बाइनरी, बिकॉज थ्रू बाइनरी दे ऑल आर कनेक्टेड. अगर अभी हम कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे तो अंदर का पार्ट हमारे पास वो कंसर्न नहीं है, बिकॉज वी आर राइटिंग इन सम पोर्टल लाइक ऑफ थिंग. एक सेक्शन में हम लिख रहे हैं और हमें कन्वर्ट. पीछे की बैक एंड प्रोसेस तो बाइनरी में ही होती है व्हेन इट विल वांट टू इंटरेक्ट विथ एनी ऑफ द थिंग. So here that is the benefit. पता चल रहा है अभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So that is the difference in higher level. Higher level में आप कोड लिख रहे हो तो वो क्या है कि वो जो लिखा वो कन्वर्ट हुआ और उसने रिवर्ट करके आपको दे दिया. बैकएंड में बहुत सारी जो प्रोसेसेस है भले ना वो बाइनरी में चलती हो, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है इन दी हायर लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट इज they are machine dependent and are not portable. So they are, here it is machine independent and portable. मतलब portable word का meaning already मैंने बता दिया कि in machine level language you have to write that this code in machine to machine. You need to vary. वो क्यों vary होता है? Because in some of the machines that register and all this, that chips and hardwares are somewhat sometimes different. So depending on your hardware component, you need to change the code. So ऐसा नहीं है कि एक ही कोड आप हर एक में यूज कर सकते हो, तो उसके डिवाइस के इंडिपेंडेंट होता है. That is why it is not portable. But here they are machine independent because we have the whole software. मतलब basically higher level में जो आप C बता रही हूँ मैं, तो C लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सिर्फ आपको उसमें ओपन करके कुछ पूरा लिखना है और वो आपको कन्वर्ट करके आंसर में आपका रिप्लाई दे देगा जो भी आप करना चाहते हो वो. So we are not concerned with device at that time. That platform we use, that you can use in any of the device. Getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, understood. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Now debugging and maintenance is difficult, and here debugging and maintenance is comparatively easy. So what is debugging word mean? Debugging क्या होता है? पता है? Rectification of errors. Yes. Error finding and resolving. मतलब आपने कुछ लिखा उसमें कुछ गलत है, so that finding of error, क्या गलती है वो ढूंढनी पड़ेगी. So that process is called debugging. And maintenance means managing everything. So आपने error find की और error मतलब जो भी mistake आती है ना, so in this programming terminology we call it errors. Like मैम जावा में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे नीचे 0 1 आता है वो वाला. Yes, 0 1 आता है. Not getting your point. मतलब एरर के लिए हम जो डीबग करते हैं. हाँ, तो जब हम मतलब you are finding some problem when you write your code, तो वो आप चेक करते As करते an लिखोगे. example. No, it is not 0 1. No, it is not the true one. मतलब आप अब शायद आपको कोई लैंग्वेज पता हो तो आप जैसे कंपाइल करते हो तो यू कैन फाइंड एरर्स. Yes. कंपाइल करने पे एरर मिलती है, तो वो हाँ, जो वो type हम of error debug and error कह solving. सकते हैं. हाँ. So that is comparatively easy in higher level language. And the last point, they are generally used for developing system software. Now this is also a very important point. What is system software? कुछ नया आया. Do you know system software? Software की दो कैटेगरीज होती है. Software किसको बोलते हैं? That we all know. The directly or indirectly the thing which we use in computer with some purpose is called software. आप मोबाइल में यूज करते हो कि कैलकुलेटर की एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है. सो व्हाट आर दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर ओनली.
बट सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरीज होती है. So one category is system software and second is application software. So वो क्या है डिफरेंस उसमें? लोअर लेवल लैंग्वेज का फायदा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज्यादा होता है किसी को आइडिया? Ma'am, system softwares are like Windows, Linux. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम. Yes, ma'am. लिखा ही है एक्चुअली यहाँ पे. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम हार्डवेयर के साथ जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता सॉफ्टवेयर होता है जो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. मतलब आप लैपटॉप खरीद के ले आए और उसके अंदर पहली चीज आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. आइदर इट इज विंडोज 10 और विंडोज कुछ भी. सो जो सिस्टम कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर सी आई वांट टू use external webcam in my system, so what I required, मेरे पास webcam का हार्डवेयर भी है और स्पीकर मुझे डालने हैं, so वो भी है मेरे पास. So do I need to install any software for that? Yes. चाहिए ना. डिवाइस ड्राइवर्स पता है? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. तो दैट इज रिक्वायर्ड. सो वो क्या करता है कि वो जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. लाइक सीडी ड्राइवर आपको पहली बार रन करना है, सो यू नीड दैट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फर्स्ट. तो आप वो सॉफ्टवेयर डालोगे तभी वो हार्डवेयर रन करना शुरू होगा. सो हियर they are used to develop a variety of applications such as desktop application, website, mobile. तो ये हायर लेवल लैंग्वेज का ये फायदा है जो अब मोबाइल में सारी स्मार्टफोन की एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो दैट यू कैन मेक बिकॉज दैट एप्लीकेशन लाइक इफ वी कंसीडर व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप इज its main feature of WhatsApp is to communicate. It is social media. So वो एक specific type हो गई, कैटेगरी हो गई यूजर की. Like if we use any news related app like InShots, तो वो क्या करता है कि आपको न्यूज देता है सिर्फ. तो हर एक का एक स्पेसिफिक टास्क है that this particular software is used for one purpose only, the second software is used for another purpose only. And Excel, MS Office, Excel, PowerPoint, so these all are a specific software that is developed for a specific user need. आपकी नीड के हिसाब से आप एप्लीकेशन जो डेवलप करते हो, so that is through higher level language only. पता चल रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. ये एक बहुत ही important ma'am. point है. What are these? System software and application software. Software बहुत सारे होते हैं, but the main two parts are this. Okay, so till now anything which you want to ask or you want to add anything here? कुछ share करना हो, आप कुछ नया जानते हो, तो please you can ask or share your views. No, so I hope till now you all are clear in all these points. Yes, ma'am. See, Yes, ma'am. this point is also a basic part of your language. ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का पार्ट नहीं है. But if you want to learn all these things, this all information are required because आपको at least पता तो होना चाहिए कि हम पीछे क्या करने वाले हैं. What are this? Okay, so that is why I'm explaining this. We are not concerned. We are not directly going right now with your actual syllabus. This is all you can say the prerequisite and some things which you get, which is required to get a knowledge for this particular field. मतलब आपको सब कुछ आता है और यही नहीं पता कि लैंग्वेजेस क्या होती है, किस पर्पस के लिए होती है. तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर थिंग. और उसके बहुत सारे फायदे भी है कि अगर ये सब पता है तो यू कैन थिंक बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन, मतलब थ्रू दिस वेज कि ये सोच डेवलप हुई तो आप उसके डायरेक्शन में आपका लॉजिकल पार्ट भी डेवलप कर सकते हो. ओके, तो यहाँ हो गई हायर लेवल एंड लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस आर लाइक दिस. अभी जो मैंने पहले बताया दैट कन्वर्जन, दैट इफ आई राइट अ कोड इन सी, सो मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है.
तो दिखाओ. For that we have this language translator. Basically, what is language translator? Translator, that a person is, two persons want to communicate and they are not knowing each other's language, so you need some translator. शायद पता होगा कि कभी हम वीजा लेने जाते हैं and at that time we, in our form, we write that we are comfortable with Gujarati or Hindi only. So, or the person who are giving us visa, वो he knows only English language. अगर किसी ने गए हो या ट्राई किया हो तो वहां पे क्या उसका सोल्यूशन होता है पता है? ट्रांसलेटर. यस, यू हैव ट्रांसलेटर देयर. मतलब एक पर्सन होगा, वो वहां पे अवेलेबल रहेगा, जो आप बोलोगे वो ट्रांसलेट करके, वो जो पर्सन एम्बेसी में जो पर्सन बैठा होगा उसको वो कन्वर्ट करके आपकी लैंग्वेज समझाएगा एंड उसका जो रिप्लाई है वो आपको देगा इन योर लैंग्वेज. So here also the same thing is applicable. Like we are writing our code in C language. So C language is also not understandable by a computer or a binary. It is not a binary. So we have this feature is called language translator. So the programs are written mostly languages like Java, C, C++, Python are called source code. मतलब हम जो ये लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो जो लैंग्वेज का कोड होता है दैट इज सोर्स कोड. कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड ओनली. तो ये हुआ दो एंड पॉइंट हो गए. सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर एंड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट. मतलब वो प्रोसेस करने के लिए ये दोनों एंड पॉइंट्स है, तो बीच का कुछ रास्ता. सो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सो स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो सिर्फ यही पर्पस के लिए यूज होता है. System software is used to translate the program written in higher language into a machine code called language translator. मतलब वो आपके कोड को कन्वर्ट करेगा और वो भी डिजाइन ही किया है, वो एक सॉफ्टवेयर ही है जो यही काम करेगा. तो एक रास्ता निकाला हमें कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए. तो द प्रोग्राम आफ्टर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, सो जो प्रोग्राम बनता है, मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम दिया है समथिंग एक्स, और आप उसको जैसे ही कंपाइल करोगे और ट्रांसलेट करोगे तो वो दूसरी कुछ फाइल बनेगी दैट इज इन बाइनरी फॉर्मेट. तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. वो टेम्पररी फाइल बनती है. आपने जब किया लिखा कोड और उसको कंप्यूटर को असाइन किया तो वी हैव अ टेम्पररी फाइल दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड जो 01 में होगी, और वो एक्चुअली वो फाइल कंप्यूटर को मिलती है और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके रिवर्ट करेगा योर रिक्वायर्ड डेटा. आर यू ऑल गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ट्रांसलेटर का एक्चुअल मीनिंग पता चल गया? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. in translator we have these options: compiler, interpreter and assembler. वो सारे ट्रांसलेटर के पार्ट ही है, बट वो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. हर एक की एक यूनिक आइडेंटिटी है. तो कंपाइलर अगर हम देखें तो वो क्या करता है? Compiler is a computer program that transforms code written in higher language into machine code. Task तो वही रहेगा. Compiler should comply with syntax rule of the programming language and which is written. So वो feasible, मतलब उसके साथ वो मैप करेगा basically. So the compiler is only a program that cannot fix error found that program. So वो error solution का काम नहीं करेगा, वो एरर फाइंडिंग का काम नहीं करता. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक द सी, C++, जावा यूज कंपाइलर. तो ये जो 3 ऑप्शन दिए ना आगे, उसमें से लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड होता है कि ये कौन सा ट्रांसलेटर यूज करता है. So in C, C++, Java use compiler only, but in some of the language we use with another translator also. So ऐसे कुछ बनेगा. देखो आपका कोड है ये जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, जो सी का कोड है.
आप जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो वो कंपाइलर थ्रू वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, तो उसकी एक टेम्पररी फाइल बनेगी जो ऐसी कुछ होगी, तो वो मशीन रीड कर लेगा एंड आपको रिवर्ट देगा. गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर भी ऐसा ही काम कर रहा है, दैट इट कन्वर्ट योर कोड इन मशीन कोड, बट the interpreter moves on the next line for execution only after removal of error. मतलब अगर simple, I'll give example. If I have written a C program code of 10 line, so 10 line का जो पूरा कोड है, that might be possible कि आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई एरर है या नहीं. अगर एरर फ्री बनेगा तभी वो कन्वर्ट के लिए जाएगा. So when your program is error free, तो कंपाइलर कैसे चेक करेगा कि वो पूरा का पूरा 10 लाइन ऑफ कोड एक साथ रीड करेगा और उसमें से एरर फाइंड करके आपको देगा. बट when you use इंटरप्रेटर, तो वो क्या करेगा, वो एक लाइन बाय लाइन वो चीज शुरू करेगा. मतलब एक लाइन की चेक की, अगर वो सही है तो वो इंटरनल जाने देगा. देन एरर फ्री बनेगी तब, देन इट विल चेक टू सेकंड लाइन, देन इट विल मूव टू थर्ड लाइन. तो ऐसे वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है, वो करेगा कन्वर्जन ओनली. तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. मतलब एक लाइन को वो करके उसने खत्म कर दिया, तो वंस दैट टास्क इज डन फॉर प्रीवियस प्रोसेसेस. और ये सारी लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी दैट यूज इंटरप्रेटर फॉर देयर ट्रांसलेशन पर्पस. Okay, is there any query here? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So this Ma'am. two options are there, and assembler is somewhat right now not is frequently in use. So assembler is used to translate program for assembly language only. So वो एक specific है, वो higher में use नहीं होता, वो assembly language के लिए ही use होता है उसको convert करने के लिए. So source program is input of assembler that contains assembly language instructions, and output generated by assembler is the object code or a machine code. So assembly language भी binary तो नहीं है, तो उसकी conversion के लिए एक specific software बनाया गया है, that is called assembler. So all three are translator only, language translator only. Okay. Okay, ma'am. So till this point we are ending. मतलब यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. Now you want to ask anything that you can. आज के सेशन में सब कुछ पता चला सबको जो मैंने पढ़ाया? हाँ, मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So at least you need to remember. Still it is not part of your curriculum, but ये directly or indirectly use में आएगा कहीं पे. So you need to remember all these things. So still, if you have any query, you can ask me right now. अभी भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं. What is the meaning of this thing? मैडम असेंबलर का वापस समझाओ ना. असेंबली असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन के जैसे थोड़ी सी सिमिलर है. इट इज नॉट 100% बाइनरी लैंग्वेज, बट इट इज सिमिलर टू बाइनरी लैंग्वेज. तो उसके कोड में बाइनरी और दूसरी चीज का कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल इट इज नॉट बाइनरी. वो पूरी बाइनरी नहीं है, तो उसको भी मशीन तो समझ पाएगा ही नहीं. तो वो स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर बनाया गया है. और दूसरी हायर प्रोग्रामिंग हर एक के लिए आइदर इंटरप्रेटर और कंपाइलर इज रिक्वायर्ड. सो दूसरी हायर लेवल की कोई भी लैंग्वेज अगर हम मान ले तो उसमें ये दो में से एक ही यूज होता है, आइदर इंटरप्रेटर और कंपाइलर. ओके. किसने क्वेश्चन किया था? किसने क्वेश्चन रेज किया था? पता चला या नहीं? आई एम आस्किंग. मैम कृतिका ने किया था. तो पता चला? Okay, so we
कंक्लूड दिस सेशन. आज के सेशन में हम क्या किया उसका रिकैप ले लेते हैं एक बार. बोलो क्या किया, कौन बताएगा, कौन कौन से पॉइंट वी हैव इंक्लूडेड. कौन बताएगा. First programming language, हम्म. और second point language. The first lower language, medium language, high level language. यस. सो लैंग्वेज की कैटेगरी हमने देखी. 3 कैटेगरीज, लोअर लेवल, मीडियम लेवल एंड हायर लेवल. और हर एक की स्पेसिफिकेशन की व्हाई इट इज लोअर लेवल, व्हाई इट इज हायर लेवल एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड वेयर दे आर एक्चुअली इन यूज. तो वो देखा हमने. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. यस. सो एक बार लैंग्वेज पढ़ ली, फिर मतलब लैंग्वेज बन गई, हमने लिख भी दी, तो उसके बाद एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है. सो थ्रू ट्रांसलेटर we interact, actual interaction with computer will takes place. Okay, so इतना हमने आज के सेशन में देखा. And I have already assigned one task to you that you need to find some new technology which you feel it is something different and which is not known by all, so that we have to discuss in next class. Okay, I've shared the attendance link just now in chat box. So please fill your attendance for this session. Yes, Rudra, bolo. Anything you want to ask?